बहुत समय पहले भारतवर्ष के उत्तर दिशा में बसा हुआ देवगढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जहां चारों ओर हरे भरे मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीचों बीच विशाल पत्थरों से बना एक भव्य किला था। इस किले की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वो आकाश को छू रहा हो। देवगढ़ का नाम सुनते ही आसपास के राज्यों के राजा कांप उठते थे, क्योंकि इस राज्य की सेना अपराजय मानी जाती थी और इस सेना का नेतृत्व स्वयं राजा रणवीर सिंह करता था। राजा रणवीर सिंह शारीरिक रूप से अत्यंत बलवान, युद्ध कला में निपुण और रणभूमि में निर्भीक था, लेकिन इन सभी गुणों के साथ उसके भीतर एक ऐसा दोष पल रहा था जिसने धीरे धीरे उसके विवेक को ढक लिया था, और वो दोष था उसका असीम अहंकार। राजा को ये भ्रम हो चुका था कि उसकी शक्ति, उसका धन और उसका सिंहासन ही सबसे बड़ा सत्य है, और उसके निर्णय पर प्रश्न उठाना स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। दरबार में बैठे मंत्री, सेनापति और दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि जो भी राजा के निर्णय से असहमत होता था, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। इसी घमंड से भरे राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी शारदा, जो देवगढ़ के महल में जन्मी अवश्य थी, लेकिन उसका स्वभाव महल की चकाचौंध से बिल्कुल विपरीत था। शारदा बचपन से ही शांत, करुणामयी और संवेदनशील हृदय वाली थीं। वो महल के आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से अधिक मंदिर की घंटियों, साधुओं के वचनों और पीड़ितों की सहायता में आनंद ढूंढती थीं। जहां राजा रणवीर सिंह शक्ति और अधिकार को ईश्वर से ऊपर मानने लगा था, वहीं राजकुमारी शारदा ईश्वर को ही जीवन का आधार मानती थीं। राजा अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम तो करता था, लेकिन ये प्रेम संरक्षण और नियंत्रण से भरा हुआ था। वो कभी ये समझ नहीं पाया कि उसकी बेटी का मन क्या चाहता है। समय बीतता गया और शारदा धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई। तब देवगढ़ के महल में प्रतिदिन नए नए राजकुमारों के संदेश आने लगे। कोई सोने चांदी से भरी संदूकियां लेकर आया, तो कोई अपनी विशाल सेना और विस्तृत राज्य का वर्णन करने आया। राजा रणवीर सिंह स्वयं सिंहासन पर बैठकर हर राजकुमार को परखता, लेकिन हर बार उसका उत्तर एक ही होता कि ये उसकी बेटी के योग्य नहीं है, क्योंकि राजा का मन अब बेटी की खुशी से अधिक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में उलझ चुका था। वो ऐसा वर चाहता था जिससे उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाए और देवगढ़ का विस्तार और राज्यों तक हो सके। इसी बीच एक दिन देवगढ़ के नगर द्वार से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने इस पूरे राज्य के भविष्य की दिशा बदल दी। एक वृद्ध साधु, जिसकी आयु लगभग 80 वर्ष के आसपास थी, साधारण केसरिया वस्त्र पहने, हाथ में एक लाठी लिए, धीरे धीरे नगर में प्रवेश करता है। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब से स्थिरता और शांति थी। लोग उसे देखकर हंसते हैं, कुछ उसे पागल समझते हैं और कुछ कहते हैं कि यह बूढ़ा यहाँ क्या करने आया है। लेकिन वो साधु बिना किसी की परवाह किए सीधे राजमहल की ओर बढ़ता है। राजमहल के द्वार पर खड़े सिपाही उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन जब वे उसकी आंखों में झांकते हैं तो अनजाने में उनके हाथ नीचे झुक जाते हैं और वो साधु राज दरबार में प्रवेश कर जाता है। दरबार में उस समय राजा रणवीर सिंह अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था। साधु राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और शांत स्वर में कहता है कि वो एक निवेदन लेकर आया है। राजा उपेक्षा से उसे देखने के बाद कहता है कि जल्दी बोलो। साधु बिना हिचक के वो वाक्य बोल देता है जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। वो कहता है कि वो राजकुमारी शारदा से विवाह करना चाहता है। कुछ क्षणों के लिए दरबार में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे समय थम गया हो। फिर राजा रणवीर सिंह का चेहरा लाल पड़ जाता है, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठती है और वो गरजते हुए कहता है कि एक भिक्षुक होकर उसकी बेटी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई। वो साधु का अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है और तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि इस बूढ़े को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। साधु बिना किसी विरोध के सिपाहियों के साथ चल देता है और जाते जाते केवल इतना कहता है कि अहंकार मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि वो अपने ही विनाश का मार्ग स्वयं चुन लेता है। राजा इस वाक्य को सुनकर हंसता है और उसे कूड़ों की सजा देने का आदेश भी दे देता है। उधर कारागार की अंधेरी कोठरी में साधु को दंड दिया जाता है, लेकिन उसके मुख से एक भी आह नहीं निकलती। वो हर चोट के साथ केवल ईश्वर का नाम लेता रहता है।
वहीं महल के भीतर जब ये समाचार राजकुमारी शारदा तक पहुंचता है कि एक वृद्ध साधु को निर्दयता से दंड दिया जा रहा है, तो उसका हृदय कांप उठता है। उसे ये ज्ञात नहीं होता कि वो साधु उसी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसे इतना अवश्य लगता है कि कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वो पहली बार अपने पिता के निर्णय को लेकर व्यथित होती है और उसके मन में एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जो आगे चलकर देवगढ़ की नींव हिला देने वाला था कि आखिर एक साधु जिसने संसार का त्याग कर दिया है, वो उससे विवाह क्यों करना चाहता है। और यही प्रश्न इस कथा की असली शुरुआत बन जाता है। देवगढ़ की कारागार मोटी पत्थर की दीवारों से बनी हुई थी, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उसी अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में वो वृद्ध साधु शांत भाव से भूमि पर बैठा हुआ था। उसके शरीर पर कोड़ों के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर न पीड़ा थी और न ही क्रोध, केवल एक अजीब सी स्थिर मुस्कान थी, मानो वो जानता हो कि जो हो रहा है वही होना था। कारागार के बाहर पहरा दे रहे सिपाही भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी कैदी को इतनी यातना सहते हुए भी ईश्वर का नाम लेते नहीं देखा था। उधर महल के भीतर राजकुमारी शारदा का मन अशांत हो चुका था। उसे बार बार उसी साधु का चेहरा याद आ रहा था जिसके साथ अन्याय हुआ था। शारदा बचपन से ही साधुओं और संतों का सम्मान करती आई थी, और उसके मन में ये बात गहराई से बैठी थी कि जो व्यक्ति संसार का मोह त्याग देता है, वो किसी लालच या स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि उस वृद्ध साधु को कोड़े मारे गए हैं, तो उसका हृदय कांप उठा और वो देर तक अपने कक्ष में बैठी रही। उसके भीतर एक अनजाना भय और जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी कि आखिर वो साधु कौन था और क्यों उसने ऐसा प्रस्ताव रखा था। कई घंटे बीतने के बाद शारदा ने साहस जुटाया और अपने मन में ये निश्चय किया कि वो स्वयं जाकर उस साधु से बात करेगी। रात का समय था, महल की गलियां शांत थीं और दीपक की मंद रोशनी दीवारों पर थरथराते साए बना रही थीं। शारदा ने अपने दासी को रोका और अकेली ही कारागार की ओर बढ़ चली। कारागार के द्वार पर खड़े सिपाही उसे देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी राजकुमारी को उस स्थान पर आते नहीं देखा था। शारदा ने शांत स्वर में उन्हें हटने का आदेश दिया और भीतर प्रवेश कर गई। जैसे ही वो उस अंधेरी कोठरी के पास पहुंची, उसने देखा कि साधु भूमि पर पद्मासन में बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर ईश्वर का नाम था। शारदा कुछ क्षणों तक उसे देखती रही और उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी। वो धीरे से बोली और साधु ने आंखें खोल दीं। उसकी दृष्टि में कोई भय नहीं था, केवल करुणा थी। शारदा ने नम्र स्वर में पूछा कि क्या उसे बहुत पीड़ा हुई। साधु मुस्कुराया और बोला कि जो शरीर को कष्ट देता है वो आत्मा को नहीं छू सकता। ये उत्तर सुनकर शारदा के मन में उस साधु के प्रति आदर और बढ़ गया। फिर उसने वो प्रश्न किया जो उसके हृदय में बार बार उठ रहा था कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं। साधु कुछ क्षण शांत रहा, मानो वो शब्दों का चयन कर रहा हो। फिर उसने कहा कि कुछ रिश्ते पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं और कुछ ईश्वर की परीक्षा होते हैं। उसने कहा कि वो शारदा को इसलिए चाहता है क्योंकि उसके भीतर सच्चाई, धैर्य और विश्वास की शक्ति है। शारदा ये सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि किसी ने आज तक उसके गुणों को इस दृष्टि से नहीं देखा था। साधु ने आगे कहा कि विवाह उसके लिए सुख या सहारे का साधन नहीं, बल्कि एक मार्ग है, ऐसा मार्ग जहां दो आत्माएं मिलकर ईश्वर की ओर बढ़ती हैं। ये बातें शारदा के हृदय में गहराई तक उतर गईं और उसे लगा कि वो साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसी समय महल में राजा रणबीर सिंह बेचैन हो रहा था, क्योंकि उसे ये आभास हो गया था कि उसकी बेटी इस घटना से प्रभावित हो चुकी है। उसने दरबारियों को आदेश दिया कि इस विषय पर कोई भी शारदा से चर्चा न करे, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का प्रश्न उठे। लेकिन शारदा अब मौन रहने वाली नहीं थी। कारागार से लौटकर वो अपने कक्ष में गई और पूरी रात जागती रही। उसके मन में दो रास्ते थे, एक महल का वैभव और पिता की आज्ञा, दूसरा उस साधु की शांति और सत्य का मार्ग। सुबह होते ही उसने निर्णय कर लिया कि वो अपने पिता से सत्य जानना चाहती है। वो सीधे दरबार पहुंची, जहां राजा रणबीर सिंह सिंहासन पर बैठा हुआ था। शारदा ने पहली बार दृढ़ स्वर में पूछा कि क्या वो साधु वास्तव में उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर क्रोध में बोला कि ये सब राज्य का विषय है और उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन शारदा ने अपने भीतर का भय त्याग दिया और कहा कि यदि वो उसके जीवन से जुड़ा निर्णय है तो उसे सत्य जानने का अधिकार है। ये सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार राजकुमारी को इस प्रकार अपने पिता के सामने खड़ा देखा था। राजा को लगा कि उसकी सत्ता और नियंत्रण धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रहा है, और उसी क्षण उसे ये आभास हो गया कि ये साधु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके घमंड के लिए एक चुनौती बन चुका है।
वहीं कारागार में बैठा साधु आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था, मानो वो पहले से जानता हो कि अब घटनाएं उसी दिशा में बढ़ेंगी जिसकी उसने कल्पना की थी। और देवगढ़ के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखे जाने वाला था जो आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी। राज दरबार में उस दिन वातावरण भारी था, क्योंकि पहली बार राजा रणवीर सिंह को ये अनुभव हो रहा था कि उसकी बेटी उसके निर्णय के सामने चुपचाप झुकने वाली नहीं है। राजकुमारी शारदा का शांत लेकिन दृढ़ चेहरा देखकर राजा के भीतर क्रोध और अपमान दोनों एक साथ उमड़ पड़े थे। उसे लग रहा था कि दरबारियों और प्रजा के सामने उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। उसने कठोर स्वर में कहा कि यदि शारदा को उस वृद्ध साधु से ही विवाह करना है तो उसे उसकी हर शर्त माननी होगी। राजा ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि ये विवाह किसी उत्सव या राजसी ठाट बाट के साथ नहीं होगा, बल्कि अत्यंत सादगी से होगा, ताकि पूरे राज्य को ये संदेश मिल जाए कि एक फकीर का स्थान राजमहल में नहीं होता। इसके साथ ही राजा ने दूसरी और भी कठोर शर्त रखी कि विवाह के बाद शारदा महल छोड़ देगी। रेशमी वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, दासियां और सुख सुविधाएं सब त्याग कर उसे जंगल में स्थित साधु की छोटी सी कुटिया में रहना होगा। राजा को पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी, जिसने बचपन से सुख और ऐश्वर्य देखा है, वो इस शर्त को सुनते ही पीछे हट जाएगी। लेकिन शारदा के हृदय में जो निर्णय जन्म ले चुका था वो किसी भी भय से बड़ा था। उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के पिता की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। ये देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमारी वास्तव में ऐसा जीवन चुन लेगी। राजा रणवीर सिंह ने इसे अपनी जीत समझा और भीतर ही भीतर संतोष किया कि कुछ ही दिनों में शारदा स्वयं लौट आएगी। विवाह का दिन निश्चित किया गया और देवगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां राजमहल में कोई शहनाई नहीं बजी, न फूलों की सजावट हुई और न ही कोई उत्सव मनाया गया। सादे वस्त्रों में वृद्ध साधु और राजकुमारी शारदा ने अग्नि के सामने विवाह के मंत्र सुने। शारदा ने जब साधु के चरणों में बैठकर ये बंधन स्वीकार किया तो उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। वहीं राजा दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था और उसके मन में गर्व और क्रोध का विचित्र संगम था। विवाह के पश्चात वो क्षण आया जिसने शारदा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे महल छोड़ना था, वो वही महल जहां उसने बचपन बिताया था, जहां हर दीवार उसके बचपन की हंसी से भरी थी। शारदा ने अंतिम बार अपने कक्ष को देखा, उन खिड़कियों को देखा जिनसे वो आकाश को निहारा करती थीं। उसने महल की चौखट को छुआ और बिना आंसू बहाए बाहर निकल आईं, क्योंकि उसने अपने मन को पहले ही तैयार कर लिया था। साधु उसे लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, घने वृक्ष, कच्चे रास्ते और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। जब वे कुटिया पहुंचे तो शारदा ने देखा कि वो स्थान कितना छोटा और साधारण है। मिट्टी की दीवारें, पत्तों की छत और भीतर केवल एक चटाई और जल का पात्र। ये दृश्य देखकर किसी भी राजकुमारी का मन टूट सकता था, लेकिन शारदा ने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा कि यही अब उसका संसार है। पहली रात ठंडी थी, जंगल की आवाजें डरावनी लग रही थीं और भूख उसके शरीर को कमजोर कर रही थी। फिर भी शारदा ने कोई शिकायत नहीं की। वो साधु के पास बैठी और ईश्वर का स्मरण करने लगी। अगले दिन और भी कठिन था, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिला। शारदा ने पहली बार अपने जीवन में भूख को इतने निकट से महसूस किया, लेकिन उसने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। साधु उसे देख रहा था और उसके हृदय में उसके प्रति सम्मान और भी बढ़ता जा रहा था। उसने शारदा से कहा कि यदि वो चाहे तो अभी भी वापस महल लौट सकती है, क्योंकि उसने उससे किसी प्रकार का वचन नहीं लिया था। लेकिन शारदा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसने ये मार्ग स्वयं चुना है और वो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगी। दिन बीतते गए और शारदा धीरे धीरे इस नए जीवन के अनुरूप ढलने लगी। वो जंगल से लकड़ियां चुनती, जल भरती और साधु के साथ ध्यान करती। उसके भीतर का भय अब विश्वास में बदलने लगा था। उधर महल में राजा रणवीर सिंह प्रतिदिन ये समाचार सुनने की प्रतीक्षा करता कि उसकी बेटी लौट आई है। लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी शारदा वापस नहीं आई तो उसके मन में हल्की सी चिंता ने जन्म लेना शुरू किया। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जिस जीवन को उसने सजा समझा था, वही जीवन उसकी बेटी को भीतर से मजबूत बना रहा है।
और इसी बीच देवगढ़ की हवाओं में ये चर्चा फैलने लगी कि राजकुमारी शारदा सचमुच जंगल की कुटिया में साधु के साथ रह रही है और उसने अब तक एक बार भी महल लौटने की इच्छा नहीं जताई है। ये खबर राजा के अहंकार को भीतर ही भीतर चोट पहुंचाने लगी और वो अनजाने में उस शक्ति से डरने लगा जो बिना तलवार उठाए उसके घमंड को चुनौती दे रही थी। जंगल की कुटिया में रहते हुए कई सप्ताह बीत चुके थे और राजकुमारी शारदा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी वो रेशमी वस्त्रों और सुगंधित कक्षों में रहती थीं, अब वहीं मिट्टी की दीवारें, पत्तों की छत और ठंडी जमीन उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह पक्षियों की आवाज से आंख खुलती और रात को जंगल की रहस्यमयी ध्वनियों के बीच नींद आती। प्रारंभ में ये सब शारदा के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि शरीर भूख से कमजोर हो रहा था और मौसम की मार भी सहनी पड़ रही थी। कई बार ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ जाती थी और कई बार बारिश की बूंदें कुटिया की छत से भीतर टपकने लगती थीं। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी शारदा के मन में एक अजीब सी शांति थी। वो हर सुबह साधु के साथ ध्यान में बैठती और हर शाम ईश्वर का स्मरण करती। उसे धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में छिपा है। साधु भी शारदा के इस धैर्य और समर्पण को देखता और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करता, क्योंकि उसने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि राजमहल में पली बढ़ी एक युवती इतनी सहजता से त्याग और अभाव को स्वीकार कर लेगी। उधर देवगढ़ के महल में राजा रणवीर सिंह अब बेचैन होने लगा था। उसे विश्वास था कि शारदा कुछ ही दिनों में हार मानकर लौट आएगी, लेकिन जब कई सप्ताह बीत गए और कोई संदेश नहीं आया तो उसका अहंकार धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा। दरबारियों के बीच भी ये चर्चा होने लगी थी कि राजकुमारी सचमुच जंगल में साधु के साथ रह रही है और उसने एक बार भी शिकायत नहीं की है। ये बातें राजा के कानों तक पहुंचीं तो उसका मन और अशांत हो गया। उसने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसकी बेटी ने उसकी सजा को स्वीकार कर लिया है। उसे लगा कि अवश्य ही वो साधु किसी प्रकार का छल या जादू कर रहा होगा। इसी सोच के साथ राजा ने एक गुप्त योजना बनाई और अपने सबसे विश्वासपात्र दूत को जंगल भेजने का निर्णय लिया। दूत को आदेश दिया गया कि वो शारदा को हर हाल में महल लौटने के लिए मना कर ले, चाहे इसके लिए उसे कितना भी धन, रत्न या सुविधाओं का लालच देना पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो दूत जंगल की उस कुटिया तक पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी स्वयं जल भर रही है और लकड़ियां चुन रही है। ये दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक राजकुमारी इस प्रकार श्रम करती दिखाई देगी। दूत ने सम्मानपूर्वक शारदा के चरणों में प्रणाम किया और राजा का संदेश सुनाया कि उसके पिता आज भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं और यदि वो महल लौटना चाहे तो उसके लिए सभी द्वार खुले हैं। उसके लिए फिर से वही सुख सुविधाएं, वही वैभव और वही सम्मान तैयार है। दूत ने यह भी कहा कि राजा उसके लिए बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण लेकर आया है, ताकि उसे किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। शारदा ने शांत भाव से दूत की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि उसने जो मार्ग चुना है वो किसी दबाव या मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने विश्वास से चुना है। उसने कहा कि उसे वही चाहिए जो ईश्वर की इच्छा से मिले और वो अब किसी लालच के लिए अपने निर्णय को नहीं बदलेगी। दूत ने बहुत समझाने की कोशिश की, कभी पिता के प्रेम की दुहाई दी, कभी राजमहल के सुखों की याद दिलाई, लेकिन शारदा का मन अडिग रहा। अंततः दूत निराश होकर लौटने की तैयारी करने लगा। उसी रात जंगल में एक और कठिन परीक्षा सामने आई। कई दिनों से कुटिया में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी और भूख ने शारदा और साधु दोनों को कमजोर कर दिया था। शारदा का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने मन में कोई शिकायत नहीं आने दी। वो केवल ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही थी कि उसे धैर्य प्रदान करें। साधु ये सब देख रहा था और उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। उसने पहली बार ईश्वर से विशेष प्रार्थना की कि यदि उसकी पत्नी का विश्वास सच्चा है तो उसकी रक्षा स्वयं करें। जैसे ही साधु ने ये प्रार्थना की, आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। बादल एकत्र होने लगे और अचानक कुटिया के सामने आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश के बीच भोजन से भरे पात्र धरती पर उतरे। सुगंध ऐसी थी जैसी शारदा ने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। ये दृश्य देखकर दूत के नेत्र विस्मय से फैल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई जादू है या ईश्वर की कृपा। शारदा ने भोजन को देखकर सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर साधु के साथ मिलकर उसे ग्रहण किया। कई दिनों बाद उसका शरीर तृप्त हुआ, लेकिन उससे भी अधिक उसका मन भर गया। दूत ये दृश्य देखकर कांपता हुआ महल की ओर लौट गया और राजा रणबीर सिंह को सब कुछ बता दिया। राजा ने ये सुनते ही इस चमत्कार को ईश्वर की कृपा मानने के बजाय साधु का जादू समझ लिया।
उसका अहंकार फिर से जाग उठा और उसने क्रोध में कहा कि कोई साधारण साधु ऐसा नहीं कर सकता, अवश्य ही ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। राजा के मन में अब ये दृढ़ हो चुका था कि वो इस साधु को किसी भी कीमत पर परास्त करेगा, चाहे इसके लिए उसे किस हद तक क्यों न जाना पड़े। और यहीं से राजा के जीवन में वो मार्ग शुरू होने वाला था जो उसे उसके अहंकार के सबसे भयानक परिणाम तक ले जाने वाला था। देवगढ़ के महल में उस रात वातावरण असामान्य रूप से भारी था, क्योंकि राजा रणवीर सिंह के मन में अब शांति का नामो निशान नहीं बचा था। उसके भीतर का अहंकार और भय एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो सिंहासन पर बैठा बार बार उसी घटना के बारे में सोच रहा था जब उसके दूत ने जंगल की कुटिया में आकाश से उतरते दिव्य भोजन का वर्णन किया था। राजा का मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि ये ईश्वर की कृपा हो सकती है, क्योंकि यदि वो ऐसा मान लेता तो उसे ये भी स्वीकार करना पड़ता कि उसकी बेटी का मार्ग सही था और उसका अपना मार्ग गलत, और ये बात उसके अहंकार के लिए असहनीय थी। उसने क्रोध में दरबारियों को हटने का आदेश दिया और अकेले में टहलने लगा। महल के गलियारों में उसके भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर कदम के साथ उसके मन में एक ही विचार उठ रहा था कि वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी सत्ता के लिए खतरा बन चुका है। इसी विचार ने उसे उस मार्ग पर धकेल दिया जिससे वो अब तक दूर रहा था। राजा ने निश्चय किया कि वो तांत्रिक शक्तियों का सहारा लेगा। उसी रात उसने अपने विश्वासपात्र सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक को गुप्त रूप से महल लाया जाए। कुछ ही समय में वो तांत्रिक उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसके वस्त्रों से धूप धुनी की गंध आ रही थी। राजा ने उससे कहा कि वो एक ऐसे साधु को जानता है जो उसकी बेटी को भ्रमित कर रहा है और अपनी कथित भक्ति से लोगों को गुमराह कर रहा है। राजा ने आदेश दिया कि किसी भी तरह उस साधु की शक्ति को समाप्त किया जाए और उसकी बेटी को महल वापस लाया जाए। तांत्रिक ने कुछ देर ध्यान किया और फिर गंभीर स्वर में कहा कि वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उसके सामने तांत्रिक विद्या का प्रयोग करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। लेकिन राजा रणधीर सिंह ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और अहंकार में कहा कि देवगढ़ का राजा किसी से नहीं डरता। अंततः तांत्रिक ने अनिच्छा से एक अनुष्ठान आरंभ किया। आधी रात को महल के एक गुप्त कक्ष में मंत्रोच्चार, धुएं और अग्नि के बीच एक भयानक प्रक्रिया शुरू हुई। राजा स्वयं उस अनुष्ठान में सम्मिलित हुआ और अपने भीतर की सारी नकारात्मक भावनाएं उस शक्ति में झोंक दी। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए वैसे वैसे वातावरण भारी होता गया और अचानक उस धुएं के बीच से एक भयानक जंगली पशु का आकार उभरने लगा। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं और उसकी दहाड़ से महल की दीवारें कांप उठीं। तांत्रिक ने कांपते स्वर में कहा कि ये पशु साधु की ओर भेजा जाएगा और उसका अंत कर देगा। राजा रणधीर सिंह के चेहरे पर क्रूर संतोष उभर आया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी सत्ता पर उठी चुनौती समाप्त होने वाली है। उधर जंगल की कुटिया में वो साधु और राजकुमारी शारदा अपने ध्यान में लीन थे। शारदा के मन में उस रात अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था और एक अनजाना भय उसके हृदय को घेरे रहा था। तभी अचानक जंगल की शांति को चीरती हुई एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। धरती कांप उठी और वृक्षों की पत्तियां थरथराने लगीं। शारदा भयभीत हो उठी, लेकिन साधु शांत भाव से बैठा रहा। उसने शारदा से कहा कि भय को अपने मन में प्रवेश न करने दे, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए कोई शक्ति घातक नहीं होती। कुछ ही क्षणों में वो भयानक पशु कुटिया के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी विशाल देह और उग्र स्वरूप देखकर किसी का भी हृदय कांप सकता था। शारदा का शरीर भय से कांप रहा था, लेकिन उसने स्वयं को संभाला और ईश्वर का नाम लेने लगी। साधु ने आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चला गया। जैसे ही उसने ईश्वर का नाम लिया, वैसे ही वातावरण में एक अद्भुत शांति फैलने लगी। पशु, जो कुछ क्षण पहले क्रोध से भरा हुआ था, अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों की आग बुझने लगी और वो साधु के सामने नतमस्तक होकर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में वो पशु धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। उसी क्षण महल में बैठे राजा रणवीर सिंह को असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ। उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी और उसका स्वरूप बदलने लगा। उसकी त्वचा कठोर होने लगी। उसके चेहरे पर पशु जैसी विकृति उभर आई और वो दर्द से कराहने लगा। तांत्रिक ये दृश्य देखकर भय से कांप उठा और बोला कि ये तांत्रिक शक्ति उल्टी पड़ गई है, क्योंकि जिसने भक्ति के मार्ग पर चलने वाले के विरुद्ध इसका प्रयोग किया, उसे स्वयं इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। राजा रणवीर सिंह अब आधा मानव और आधा पशु जैसा दिखाई देने लगा था। महल में हाहाकार मच गया।
सेवक, मंत्री और सेनापति भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। देवगढ़ का वो राजा जो स्वयं को अजय समझता था, अब अपने ही शरीर को देखकर रो रहा था। उसके भीतर पहली बार ये बोध जाग रहा था कि उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। उधर जंगल में जब शारदा ने यह अनुभव किया कि संकट टल गया है, तो उसने साधु की ओर देखा और उसके चरणों में बैठकर कहा कि उसने ईश्वर की शक्ति को आज साक्षात देख लिया है। साधु ने शांत स्वर में कहा कि ये ईश्वर की शक्ति नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति है। उसी रात देवगढ़ के महल से एक संदेश जंगल की ओर भेजा गया कि राजा रणवीर सिंह की दशा अत्यंत गंभीर है। जब ये समाचार शारदा तक पहुंचा तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा, क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो, राजा उसका पिता था। उसने तुरंत निश्चय किया कि वो महल जाएगी और अपने पिता को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ेगी। और यहीं से इस कथा का अंतिम चरण आरंभ होने वाला था, जहां अहंकार और पश्चाताप आमने सामने खड़े होने वाले थे। जंगल से निकलकर जब राजकुमारी शारदा अपने पति के साथ देवगढ़ के महल की ओर बढ़ी तो उसके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। रास्ते भर वो अपने पिता के साथ बिताए बचपन की उन पलों को याद करती रही जब वही पिता उसे उंगली पकड़कर महल के गलियारों में घुमाया करते थे। वही पिता आज अपने ही अहंकार के कारण एक भयानक पीड़ा में फंस चुका था। जैसे ही शारदा महल के द्वार पर पहुंची, पूरे महल में भय और शोक का वातावरण व्याप्त था। सेवक सिर झुकाए खड़े थे, मंत्री मौन थे और हर किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब शारदा अपने पिता के कक्ष में पहुंची तो उसका हृदय कांप उठा, क्योंकि राजा रणवीर सिंह का वह स्वरूप देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि यही वो शक्तिशाली राजा था जिसके एक आदेश से राज्य कांप उठा था। उसका शरीर विकृत हो चुका था, चेहरा पीड़ा और पश्चाताप से भरा हुआ था और उसकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि टूटे हुए मनुष्य की बेबसी दिखाई दे रही थी। जैसे ही राजा की दृष्टि शारदा पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला कि उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा अपराध अपनी ही संतान के साथ किया है। उसने स्वीकार किया कि सत्ता, धन और अहंकार ने उसकी बुद्धि को इस कदर अंधा कर दिया था कि वो सही और गलत में अंतर करना भूल गया। उसने बताया कि कैसे वो शारदा की शादी को केवल एक राजनीतिक सौदे की तरह देख रहा था और कैसे उसने साधु को केवल इसलिए अपमानित किया क्योंकि वो उसकी सोच के अनुसार छोटा और तुच्छ था। राजा ने यह भी स्वीकार किया कि जब उसने आकाश से उतरते भोजन की बात सुनी तो उसे ईश्वर की शक्ति स्वीकार करने के बजाय उसे जादू मान लेना अधिक आसान लगा, क्योंकि सच स्वीकार करने से उसका अहंकार टूट जाता। राजा फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था कि उसने अपने जीवन में पहली बार यह समझा है कि शक्ति तलवार में नहीं बल्कि सत्य और विश्वास में होती है। शारदा अपने पिता के पास बैठ गई और उसके हाथ पकड़कर कहा कि गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है और यदि मन में सच्चा पश्चाताप हो तो ईश्वर अवश्य क्षमा करते हैं। तभी साधु आगे बढ़ा और पहली बार उसने राजा से सीधे दृष्टि मिलाकर बात की। उसकी आवाज में न कोई क्रोध था और न ही घृणा, केवल करुणा थी। साधु ने कहा कि उसने कभी राजा को नष्ट करने की इच्छा नहीं की थी, बल्कि वो केवल ये चाहता था कि राजा अपने अहंकार को पहचाने। उसने बताया कि जिस क्षण राजा ने तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया, उसी क्षण वो शक्ति उल्टी पड़ गई, क्योंकि नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न शक्ति अंततः उसी को नष्ट करती है जो उसे जन्म देता है। ये सुनकर राजा और अधिक लज्जित हो गया और उसने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसी क्षण पूरे कक्ष में एक अद्भुत शांति फैलने लगी और जैसे ही साधु ने आंखें बंद कर ईश्वर का नाम लिया, उसके शरीर में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे उसका वृद्ध स्वरूप बदलने लगा और वो एक तेजस्वी, युवा और उज्ज्वल पुरुष में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य देखकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। शारदा की आंखें विस्मय से फैल गईं और वो अवाक रह गई। साधु ने शांत स्वर में बताया कि वो साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसे ईश्वर ने शारदा की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, ये परखने के लिए कि क्या वो सच में त्याग, विश्वास और धैर्य के मार्ग पर चल सकती है। उसने कहा कि शारदा ने हर परीक्षा में स्वयं को अडिग रखा, भूख में भी शिकायत नहीं की, लालच में भी विचलित नहीं हुई और भय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए ईश्वर ने उसे वही जीवन साथी प्रदान किया जिसके वो योग्य थी। इसके साथ ही साधु ने राजा की ओर देखा और कहा कि जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तभी उसका वास्तविक रूप प्रकट होता है। उसी क्षण राजा रणवीर सिंह के शरीर में भी परिवर्तन होने लगा। उसकी विकृति धीरे धीरे समाप्त होने लगी और वो पुनः अपने मानव रूप में लौट आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। राजा ने पूरे दरबार के सामने ये घोषणा की कि आज से देवगढ़ में शक्ति से अधिक महत्व सत्य, करुणा और न्याय को दिया जाएगा। उसने शारदा और उसके पति को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं पीछे हटकर प्रायश्चित का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। पूरे देवगढ़ में यह समाचार फैल गया कि अहंकार का अंत हो चुका है और एक नया युग आरंभ हो गया है। शारदा अपने पति के साथ महल के उसी प्रांगण में खड़ी थी जहां कभी उसके निर्णय का अपमान किया गया था।
आज वही स्थान उसकी विजय का साक्षी बन चुका था। लेकिन ये विजय किसी पराजय से नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और धैर्य से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार देवगढ़ की ये कथा हमें ये सिखाकर समाप्त होती है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है और जो अहंकार को त्याग देता है, अंततः वही सच्चे सुख और सम्मान को प्राप्त करता है।